नमस्कार मित्रों, हिंदी एंड संस्कृत बाय दुर्गेश सर चैनल में पुनः आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम काल में जो टेंस पढ़ रहे हैं, काल में हम आज भविष्यत काल पढ़ेंगे। हम सब आज भविष्यत काल पढ़ेंगे। आइए, पहली वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि भविष्यत काल के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। भविष्यत काल के मित्रों कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। वो कौन से हैं? यहाँ लिख रहे हैं हम। पहला है आपका सामान्य भविष्य काल। ठीक, सामान्य भविष्य काल। आइए, 3 है ना, आप लोगों को पता है। सामान्य भविष्य काल, और इसके बाद संभाव्य भविष्य काल, और तीसरा है हेतुमद भविष्य काल। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं मित्रों। सामान्य भविष्य काल या सामान्य भविष्यत काल। ठीक, इसी को इंग्लिश में बोलेंगे सिंपल। क्या बोलेंगे? सिंपल फ्यूचर टेंस। तो आइए, बहुत ज़्यादा बात ना करके हम सीधा आपको बताते हैं सामान्य भविष्यत काल के विषय में। ठीक, इसका जो है हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। मैं हिंदी पढ़ाऊंगा। नंबर 1 है। इसका एग्जाम्पल है मैं हिंदी पढ़ाऊंगा। ठीक, ये पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, मैं हिंदी पढ़ाऊंगा। और इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप सब पढ़ेंगे। आप सब पढ़ेंगे। ठीक, मैं हिंदी पढ़ाऊंगा और दूसरा लिए आप सब पढ़ेंगी। तो इससे आप क्या जाने कि वाक्य के अंत में आपको क्या मिला? गा, गी, गे, ये सब मिला। यानी कि 3 ही समय है ना, एक वर्तमान जो चल रहा है, और एक बीत गया, और एक आने वाले समय का जो बोध करा रहे हैं, तो हम उसमें क्या लगा रहे हैं? गा, गी, गे, ये सब लग रहे हैं ना। जैसे मैं हिंदी पढ़ाऊंगा, आने वाले समय की बात हो रही ना, मैं हिंदी पढ़ाऊंगा, आप सब पढ़ेंगे, ये आने वाले समय का बोध करा रहा है। यहाँ तक आप जान रहे हैं अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इसका एक पहचान होता है, वाक्य के अंत में ऊंगा, ऊंगी, एंगे, ये सब मिलेगा। या आप ऐसे लिखिए, गा, गी, गे। ठीक, सिंपल से जान लीजिए, गा, गी, गे, या ऊंगा, ऊंगी, एंगे, एंगी, और ओगे, ओगी, ये सब मिलता है। ठीक, तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि सामान्य भविष्य काल में ये गा, गी, गे से आप पहचान जानेंगे। या तो और बता दे रहे हैं विस्तार से, ऊंगा, ऊंगी, ऊंगा, ऊंगी, एंगे, ठीक, एंगी, और ओंगे, ओगे, ओगी, ये सब मिलेगा। मैं हिंदी पढ़ाऊंगा, आप सब पढ़ेंगे। तो क्या पा रहे हैं? गा, गे, गी, यही सब मिल रहा है ना। तो इससे आप जान लीजिएगा कि ये सामान्य भविष्य काल है। आई होप आप समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप बने रहिए। बस आज का वीडियो बहुत ही छोटा वीडियो होगा। ठीक, क्योंकि 3 ही भेद हैं सामान्य भविष्य काल के। अब बात करते हैं दूसरा भेद, संभाव्य भविष्य काल। ठीक, संभाव्य
भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल की बात करते हैं। यदि संभाव्य भविष्य काल को हम इंग्लिश में बोलें तो क्या होता है? डाउटफुल फ्यूचर टेंस, डाउटफुल फ्यूचर टेंस बोलेंगे। ठीक, इसी को बोलेंगे संभाव्य भविष्य काल। यदि इसकी परिभाषा की बात करें मित्रों, कि परिभाषा क्या होगा, तो जिस क्रिया के होने या करने की संभावना, यदि क्रिया जो भी है यानी कि एक्शन, कार्य, ठीक, जिस क्रिया के होने या करने की संभाव्य का मतलब है संभावना, आने वाले समय में पाई जाए, उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। ये रहा परिभाषा। बट परिभाषा पे बहुत ज़्यादा फोकस ना करके हम सीधा एग्जाम्पल पे आते हैं। ठीक, कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है, हमें सही कैसे करना है, ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं संभाव्य भविष्य काल का। संभाव्य भविष्य काल का पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं। संभव है कि वह आज आएगा। संभव है कि वह आज आएगा। संभव है कि वह आज, संभव है कि वह आज आएगा। संभव है कि वह आज आएगा। ठीक, यह है। इसके बाद एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। शायद वर्षा होगी। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल होगा शायद वर्षा होगी। संभव है कि वह आज आएगा। संभव है कि वह आज आएगा और शायद वर्षा होगी। इस दो वाक्य से आप समझ गए होंगे कि इसमें संभावना व्यक्त की जा रही है। संभव, एक शब्द यहां मिल रहा है संभव। ठीक, संभव है कि वह आज आएगा और शायद वर्षा होगी। शायद और संभव शब्द से संभावना व्यक्त की जा रही मित्रों की नहीं, तो ये जानिए। और लास्ट में वाक्य के अंत में देखें गा गी गे, ये मिल रहा है कि नहीं, जो फ्यूचर का अपना एक पहचान होता है, यहां लिख दे रहे हैं। यहां खैर लिखा गया है और यहां भी जान लें गा गी गे, यही फ्यूचर का, यही जो है भविष्य काल का, यही भविष्य काल का अपना पहचान होता है कि वाक्य के अंत में गा गी गे ये सब जो है आएंगे, ये सब आएंगे। ठीक, ये भविष्य काल का पहचान होता है कि गा गी गे यही सब आएंगे। तो ये दो वाक्यों से हम आशा करते हैं संभाव्य भविष्य काल आप समझ गए होंगे। एक बार फिर परिभाषा जान लीजिए कि जिस क्रिया से या जिस क्रिया के होने या करने की संभावना आने वाले समय में पाई जाए। क्या पाई जाएगी? संभावना। कब पाई जाएगी? आने वाले समय में। आने वाले समय में पाई जाएगी तो उसे क्या कहेंगे? संभाव्य भविष्य काल कहेंगे। इस दो तो शायद देखना है, संभव देखना है। यदि ये शब्द आ गए और वाक्य के अंत में गा गी गे आ रहे हैं तो ये संभाव्य भविष्य काल होगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम हेतुमद भविष्य काल। किस पे बात करेंगे? हेतुमद भविष्य काल। ठीक, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं। और भविष्य काल ये सबसे छोटा है, इसमें जो है 3 ही भेद हैं। और हम ये कहना चाह रहे हैं यदि जो हमारी पहली वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज वो जा करके पहली वीडियो देखें, जिससे ये आप बेहतर समझें। ठीक, और ये आज जो काल पढ़ रहे हैं समय, ठीक, टेंस के या इस इंग्लिश में बात करें तो इसे टेंस कहते हैं। जो आप काल पढ़ रहे हैं तो काल का आज ये लास्ट लेक्चर है। और हम आशा करते हैं यदि हमारी वीडियो देखे होंगे तो आप अच्छे से समझ लेंगे, ये भी कहीं कोई दिक्कत
नहीं होगा। और इसके बाद हम कोई नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आप लोगों के समक्ष आएंगे। तो आइए बात करते हैं हेतु हेतुमद भविष्यत काल या हेतु हेतुमद भविष्य काल। व्हाट एवर कम्स योर माइंड, जो भी दिमाग में आ रहा है, भविष्यत बोलिए या जो है भविष्य काल बोलिए, ठीक। तो इस तरह आप बोल सकते हैं हेतु हेतुमद भविष्य काल। तीसरा है हेतु हेतु मद भविष्य या भविष्यत काल, ठीक। हेतु हेतुमद भविष्यत काल, ठीक। हेतु हेतुमद भविष्यत काल का आप परिभाषा जान रहे हैं कि क्रिया का वह रूप जिसके कारण और कार्य दोनों का भविष्य में होना पाया जाए। फिर से एक बार मित्रों सुनिए, क्रिया का वह रूप जिसके कारण और कार्य दोनों का भविष्य में होना पाया जाए, उसे ही हेतु हेतुमद भविष्य काल कहते हैं। आइए बात करते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। गुरुजी आएंगे तो भविष्य काल पढ़ाएंगे। गुरुजी आएंगे तो भविष्य काल पढ़ाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, गुरुजी आएंगे, गुरुजी आएंगे तो भविष्य काल पढ़ाएंगे। गुरुजी आएंगे तो भविष्य काल पढ़ाएंगे। गुरुजी आएंगे तो भविष्य काल पढ़ाएंगे, ठीक। गुरुजी आएंगे तो भविष्य काल पढ़ाएंगे। इस वाक्य से गुरुजी आएंगे तो भविष्य काल पढ़ाएंगे, आप देख रहे हैं कार्य तो हो ही रहा है और कारण भी आ रहा है कि गुरुजी आएंगे तभी आप भविष्य काल पढ़ेंगे। यदि गुरुजी नहीं आएंगे तो भविष्य काल नहीं पढ़ेंगे। तो वही इसका परिभाषा यही है हेतु हेतुमद का, कि जिसमें जो है क्रिया का वह रूप कारण और कार्य दोनों का भविष्य में होना पाया जाए। कारण और कार्य दोनों का भविष्य में होना पाया जा रहा है कि नहीं। जो भविष्य का अपना एक पहचान होता है कि वाक्य के अंत में गा गी गे मिलेंगे, ये मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए भविष्य काल होगा। और कार्य और कारण पा ही रहे हैं, कार्य हो ही रहा है। गुरुजी आएंगे, लेकिन कब? जब आएंगे तब कारण है कि नहीं है। तो यही है इसका मतलब कि गुरुजी आएंगे तो भविष्य काल पढ़ाएंगे। तो कारण, अगर गुरुजी नहीं आएंगे तब भविष्य काल नहीं पढ़ेंगे। तो यही बात ना। अब इसके बाद नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और ले लें, जैसे तुम परिश्रम करोगे तो पास होगे। तुम परिश्रम करोगे तो पास होगी। तुम परिश्रम करोगे तो पास होगे। तो ये इस प्रकार से, अब देखिए इसमें भी कारण है ना, कार्य और भविष्य में होने का पाया जा रहा है कि भविष्य में तुम परिश्रम करोगे तो पास होगे। भविष्य की बात हो रही है, कैसे जानेंगे? वाक्य के अंत में देखिए गा गी गे ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसलिए आप समझेंगे इसके माध्यम से वाक्य के अंत में अगर गागी गे आ रहा है तो भविष्य काल का पहचान है, और इसमें कार्य भी हो रहा है। कार्य होने के साथ साथ कार्य होगा और कार्य होने के साथ साथ कारण भी है। यदि इसमें कारण क्या है, पास कब होंगे आप? जब परिश्रम करोगे। यदि परिश्रम नहीं करोगे, ये वाक्य यही कह रहा है, यदि परिश्रम नहीं करोगे तो आप पास नहीं होंगे कि हो जाएंगे। इसके कहने के अकॉर्डिंग तो यही है ना कि तुम परिश्रम करोगे तो पास होगी। तुम परिश्रम करोगे तो पास
होंगे। तो ये कार्य हो रहा है, कार्य होगा, और कार्य होने के साथ साथ लेकिन कारण भी है, तो इसीलिए इसका डिफिनीशन होगा कि क्रिया का वह रूप जिसके कारण, क्रिया का वह रूप जिसके कारण और कार्य दोनों का भविष्य में होना पाया जाए, दोनों का भविष्य में होना पाया जाए, उसे ही हेतु हेतुमद भविष्य काल कहते हैं। तो मित्रों, हम आशा करते हैं कि भविष्य काल, ठीक, ये भविष्यत काल आप अच्छे से समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और यदि कहीं कोई दिक्कत है आपको पूरे काल में, जैसे पहला जो हमारा लेक्चर था उस पे हम काल के जो है जितने भेद हैं, यानी कि प्रमुख रूप से 3 थे, ठीक, कौन कौन से थे? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल के कितने भेद बताए थे? वर्तमान काल के 5 भेद बताए थे। और बात करते हैं भूतकाल के, भूतकाल के कितने भेद बताए थे? भूतकाल के 5 भेद बताए थे, ठीक। और बात करें यदि भविष्य काल के, तो भविष्य काल के जो है 3 भेद था, ठीक, जो आप पढ़े सामान्य। और एक चीज जान लीजिए, सामान्य भविष्यत काल जो है, या सॉरी सामान्य की बात करें तो सामान्य आपका सब में है, किसमें है? वर्तमान में भी सामान्य है और भूतकाल में भी सामान्य है। और फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर यानी कि भविष्यत काल की बात करें, ठीक, क्षमा करिएगा, बार बार हमारे टंग पे इंग्लिश वर्ड, ठीक, आ रहा है। प्रयास यही रहता है कि इंग्लिश वर्ड जो यूज कर रहे हैं ये ना हो, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, ठीक। तो भविष्य जो काल है, भविष्यत काल के लिए, और हम समझ रहे हैं कहीं कोई दिक्कत भी नहीं होगा आप लोगों को, सामान्य तरह से तो इंग्लिश आप जान ही रहे हैं, और इसके साथ साथ हम लिख भी तो रहे हैं। बात हो रही थी हेतु हेतुमद, हाँ, तो सामान्य भविष्यत काल हुआ, इसके बाद सामान्य भविष्यत काल के बाद क्या पढ़े आप? सामान्य भविष्यत काल हुआ, सामान्य भविष्यत काल के बाद संभाव्य भविष्यत काल, ठीक, इसमें संदिग्ध नहीं है, ये मित्रों ध्यान में रखिए, संभाव्य है ना कि संदिग्ध है। संदिग्ध आपका वर्तमान में मिलेगा और भूतकाल में मिलेगा, बट यहाँ आपका जो है क्या है, भविष्यत काल में संदिग्ध नहीं है, बल्कि क्या है, संदिग्ध के स्थान पर संभाव्य है। और उसमें बात करें पास्ट में, यानी कि भूतकाल में एक आसन्न आता है। आई होप आप यदि पूरा लेक्चर काल का देख लिए होंगे, पूरी वीडियो देख लिए होंगे, जो भी है 3-4 वीडियो, तो हम आशा करते हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बड़े ही बहुत कई जगह से सर्च करके हम ये चीज़ दिए हैं, तो प्लीज़ देखिएगा। और लास्ट में छोटी सी आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिए और मित्रों से शेयर करिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।